बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से एक बार फिर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की इब्तिदा किस तरह हुई। व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है क्लास 9 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। अब इसमें पहले भी वीडियोस हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट की यही पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस टॉपिक के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और पूरी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरा समझ आ सके कि कंप्यूटर क्या होती है और कंप्यूटर की इब्तिदा जो है वो किस तरह हुई। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ है वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। अब आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब हम ये जानेंगे कंप्यूटर की इब्तिदा किस तरह हुई। अब यहाँ पे डेफिनेशन करने से पहले एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंप्यूटर जो लफ्ज़ है वो उसकी अगर आप स्पेलिंग देख ले वो है कंप्यूटर। अब ये जो पहले पहले करैक्टर है वो है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब है हिसाब किताब। अब कंप्यूटर का मतलब है हिसाब किताब करने वाला। तो कंप्यूटर को हम कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसका नाम रखा गया है कंप्यूटर। अ कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो डेटा बतौर इनपुट लेती है, स्टोर इट, इसको अपने पास स्टोर करती है, प्रोसेस इट, और इसी डेटा को प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र एंड गिव्स आउट द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। और जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हम देते हैं या जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को यूज़र देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर उसकी हिदायत के मुताबिक प्रोसेस करता है, उसकी हिदायत के मुताबिक उस पर अमल करती है कि उसकी जो भी हिदायत होती है उस हिदायत के मुताबिक इंफॉर्मेशन या रिज़ल्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यही सिंपल डेफिनेशन है कंप्यूटर की। तो इसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल है कंप्यूटर की वो 3 प्रिंसिपल है। इट रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन हिदायत दी जाती है कंप्यूटर उन हिदायत के मुताबिक अमल कर लेता है। कंप्यूटर न ख़ुद अपनी तरफ से सोच सकता है और न कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है और न इसमें कोई ज़हानत है कि वो अपनी तरफ से कोई फ़ैसला कर सके। लेकिन कंप्यूटर में जो हिदायत होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस पर अमल कर लेता है और उसके मुताबिक रिज़ल्ट दी जाती है। इट कैन एग्जीक्यूट अ प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा कि ज़ाहिरी बात है कि कंप्यूटर जितना भी प्रोसेस कर लेता है उससे पहले कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत होती है, उसके मुताबिक प्रोसेस कर लेता है और उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन या रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। इट कैन क्विकली स्टोर एंड रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर की यही खसूसियत है कि कंप्यूटर बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर भी कर सकता है, सेव भी कर सकता है, और उसी डेटा को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसको उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंप्यूटर की इवोल्यूशन किस तरह हुई। सबसे पहले है एबेकस। एबेकस एक टूल है जो सबसे पहले बनाया गया था। एन एबेकस इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एबेकस एक टूल है जिस तरह एक
बच्चों के किड्स की या बच्चों की जो टॉय होती है उसी तरह एक टूल है जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। द एबेकस वाज इन्वेंटेड इन बेबीलोनिया अबाउट 5000 ईयर्स एगो। एबेकस जो बनाया गया था, ये एक जगह का नाम जो है वो है बेबीलोनिया। तकरीबन 5000 साल पहले इसको बनाया गया था और इसमें सिंपल हम एडिशन कर सकते थे या हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। जिस तरह बच्चों को समझाया जाता है इसी तरह एक खिलौना है। इट वॉज बिल्ट आउट ऑफ वुड एंड बीड्स। ये जो एबेकस एक टूल है इसको लकड़ी और बीड से बनाया गया था। इसकी जो बीड्स है ये पत्थर से बनाए गए थे। इट यूज टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये बहुत ही मतलब बेसिक लेवल की कैलकुलेशन कर सकता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिस तरह हम बच्चों को समझाते थे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टूल था जिसको कहा जाता है एबेकस। अब इसके बाद जो दूसरा टूल वो है नेपियर बोन। In the early 1600, John Napier, a mathematician from Scotland, invented calculating rod, which is called Napier bone. तकरीबन 1600वीं ईस्वी में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉन नेपियर, एक मैथमेटिशियन है जिसका ताल्लुक़ है स्कॉटलैंड से, उसने दरियाफ़त कर लिया एक टूल जिसको उसने नाम दिया था कैलकुलेटिंग रॉड। और ये कैलकुलेटिंग रॉड क्या कर सकता था, इससे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। ये भी बहुत ही सिंपल टूल था, लेकिन ये जो एबेकस टूल था उसकी बाद ही बनाया गया था और इसका नाम रखा गया था जॉन नेपियर ने नेपियर बोन। दिस डिवाइस अलाउ क्विक एंड एक्यूरेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। इसके ज़रिए से बहुत सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है पास्कलाइन। वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड अबाउट 1642 बाय 19-year-old ब्लेस पास्कल। ये जो पास्कलाइन जो टूल है ये बनाया गया था ब्लेस पास्कल ने, और इसको बनाया गया था 1642। और उसी टाइम पे जो ब्लेस पास्कल है उसका जो एज था वो था 19 ईयर्स। उसने यही टूल्स बनाया था। इसको इसने नाम दिया था मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या करता था, दिस मशीन कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर एंड हैड द एबिलिटी टू कैरी डिजिट्स। अब इस टूल की मदद से नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे और इसमें ये भी एबिलिटी थी उस कैरी को हम अपनी क्वेश्चन में दोबारा ही यूज़ कर सकते थे। तो ये था पास्कलाइन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टूल है वो है डिफरेंस इंजन। द मैन हु कंसीव्ड ऑफ द कंप्यूटर वाज द ब्रिटिश इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज जो है ये बहुत ही कंप्यूटर फील्ड के अंदर एक जाना पहचाना नाम है कि उसने सबसे पहले जो टूल बनाया था वो था डिफरेंस इंजन। अब चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का बाप भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से जो आजकल हम मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो चार्ल्स बेबेज ही का आइडिया था और इसका ही नज़रिया था। ही डेवलप्ड अ कैलकुलेटर कॉल्ड डिफरेंस इंजन। अब चार्ल्स बेबेज ने एक कैलकुलेटर बनाया था जिसको उसने नाम दिया था डिफरेंस इंजन। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको शाफ्ट या एक हैंडल के ज़रिए से मूव कर सकते थे और इस के ज़रिए से ऑपरेट कर सकते थे। तो इस वजह से इस डिफरेंस इंजन इस मशीन एनालिटिकल मशीन को नाम दिया था डिफरेंस इंजन या मैकेनिकल कैलकुलेटर भी इसको कहा जाता है। इस वजह से इसको यही नाम दिया था। अब डिफरेंस इंजन जो है ये बहुत ही सिंपल था जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते थे। अब डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बेबेज जो है इसने एनालिटिकल इंजन बनाया।
अब ये एनालिटिकल इंजन 1823 में बनाया था। बेबेज प्लान टू कंप्लीट अनदर कैलकुलेटिंग मशीन विच इज़ कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। अब डिफरेंस इंजन के बाद जो चार्ल्स बेबेज ने एक एडवांस मैकेनिकल मशीन बनाया, उसको उसने नाम दिया एनालिटिकल इंजन। अब ये एनालिटिकल इंजन जो है डिफरेंस इंजन से एडवांस था। वो किस वजह से एडवांस था? द एनालिटिकल इंजन इनकॉर्पोरेटेड एन ALU कंट्रोल फ्लो एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी। अब इस एनालिटिकल इंजन में यही खसूसियत थी कि इसमें हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, और इसमें कंट्रोल फ्लो का भी फंक्शन था, और इसमें इंटीग्रेटेड मेमोरी का मतलब है कि इसमें कुछ पंच कार्ड के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन भी सेव कर सकते थे, और उस इन्फॉर्मेशन को किसी हार्ड फॉर्म के ज़रिए से प्रिंट भी कर सकते थे। तो इसमें यही खसूसियत था एनालिटिकल इंजन में। तो इस वजह से ये मशीन जो है ये एडवांस था डिफरेंस इंजन से। ही फेल्ड बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम वाज नॉट सो हाई। लेकिन इस मशीन को, एनालिटिकल इंजन को, उसने मुकम्मल नहीं किया जिस तरह वो चाहता था कि ये एक पूरा फंक्शनल मशीन बन जाए, क्योंकि उसी टाइम उसी दौर की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी हाई नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें उसी टाइम में अवेलेबल नहीं थी। बट ही सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द मॉडर्न कंप्यूटर आर कंस्ट्रक्टेड। बल्कि उस जो चार्ल्स बेबेज था उसने यही काम किया कि उसने बहुत ही मेहनत किया, और उसने एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसकी ज़रिए से आज हम जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये हम चार्ल्स बेबेज की जो कोशिश है जिसने एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसके बाद यही डिजिटल कंप्यूटर जो है जो बनाया गया है उस ही नज़रिए के ऊपर बनाया गया है जिसको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया कंप्यूटर के हवाले से व्हाट इज़ कंप्यूटर और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की इब्तिदा जो है वो किस तरह हुई। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे इशू हो तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।